नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया में 2 पटरी या 2 ट्रैक वाले रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है तो बांग्लादेश में 3 ट्रैक वाले रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और जो ट्रेन के एसी कोच होते हैं उनकी विंडो में लगा कांच ब्लैक कलर का क्यों होता है, जबकि स्लीपर या जनरल कोच के विंडो में लगा कांच ट्रांसपेरेंट होता है? और साथ ही ट्रेन के आखिरी डब्बे पर इस तरह का क्रॉस का निशान पीले रंग से क्यों बना होता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑसम वीडियो को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक क्यों बिछाए गए हैं? दोस्तों, आज बांग्लादेश काफी तेजी से तरक्की कर रहा है और वहाँ के रेलवे का भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। बांग्लादेश के टोटल ट्रैक की लंबाई 2885 किलोमीटर है और यहाँ 1838 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मीटर गेज के हैं और 682 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज के हैं। बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं और इसके पीछे कारण ये है कि जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन होने लगा तो बांग्लादेश रेलवे इतने लंबे फैले मीटर गेज को बंद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस वजह से सिर्फ रेलवे ट्रैक ही नहीं बदलते, इसके साथ साथ कोच और लोकोमोटिव इन दोनों को ही बदलना पड़ता। और इसी वजह से बांग्लादेश ने डुअल ट्रैक रेलवे ट्रैक को बनाया। वो 2 अलग अलग गेज की ट्रेनों को चलाने में सक्षम होता है और इसी वजह से इसे मिक्स गेज भी कहा जाता है। और मीटर गेज और ब्रॉड गेज को मिलाकर जो रेलवे ट्रैक बनता है उसे डुअल गेज कहा जाता है। दोस्तों, एक डुअल गेज रेलवे ट्रैक में 3 ट्रैक होते हैं, जिसमें 2 गेज वाले ट्रैक होते हैं और जो तीसरा होता है वो कॉमन होता है, और यही दोनों अलग अलग गेज की ट्रेनों के लिए काम आता है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो तीसरा रेलवे ट्रैक है वो लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए नहीं बिछाया गया है, यानी यहाँ जो तीसरा ट्रैक है वो अलग अलग गेज की ट्रेनों को चलाने के काम आता है। वैसे आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अलावा दुनिया में और भी कई ऐसे देश है जहाँ पर डुअल गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डुअल गेज रेलवे ट्रैक हंगरी यूक्रेन बॉर्डर पर भी बिछाया गया है। साथ ही साथ ब्राजील, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और रूस जैसे देशों में भी डुअल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में और भी ऐसे देश है जहाँ पर इस तरह के रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर इस तीसरे रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ट्रेन के इंजन यानी कि लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रेन के एसी कोच की विंडो का ग्लास ब्लैक कलर, जबकि जनरल और स्लीपर कोच के विंडो का ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रेन के कोच में जो ग्लास लगा होता है वो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जिससे कि ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर बाहर का नज़ारा तो देख सके लेकिन बाहर से कोई भी चीज़ अंदर ना आ सके। लेकिन फिर ट्रेन के एसी कोच के और जनरल और स्लीपर कोच के विंडो के ग्लास एक जैसे क्यों नहीं होते? तो इसके पीछे एक बेहद सिंपल सी वजह है। आप ये तो जानते होंगे कि जो एसी कोच होते हैं उनके अंदर एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, जबकि स्लीपर और जनरल कोच में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो एसी कोच के विंडो में ब्लैक कलर होता है वो सूरज से निकलने वाली हीट और रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि बाहर से आने वाली हीट या रोशनी ट्रेन के एसी कोच के अंदर नहीं जा पाती है, और अगर जाती भी है तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन वहीं अगर ट्रेन के एसी कोच में सिंपल सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया जाए तो सूरज से निकलने वाली हीट और रोशनी सीधे ट्रेन के अंदर जाएगी, लेकिन जो ब्लैक कलर होता है वो प्रकाश को अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी इससे ट्रेन के एसी कोच में टेम्परेचर को सामान्य रखने में मदद मिलती है। और इसी वजह से ट्रेन के एसी कोच के विंडो में ब्लैक कलर का ग्लास लगा होता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे में ट्रेन का जो आखिरी डब्बा होता है उसके पीछे पीले रंग से क्रॉस का निशान क्यों बना होता है? तो आपको बता दूं कि पीले रंग से ये निशान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ लाल और हरे के बीच होती है और इसे पहचानना भी काफी आसान होता है। वैसे भी लाल और हरा सिग्नल काफी पॉपुलर है और इसी वजह से ये क्रॉस का सिंबल पीले रंग से देते हैं। वैसे क्रॉस उस ट्रेन के आखिरी डब्बे के बारे में बताता है, यानी कि बताता है कि ये ट्रेन का आखिरी डब्बा है और इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही एक एलवी का बोर्ड लगा होता है और एक लाल बत्ती भी जलाई जाती है, और यहाँ एलवी का मतलब लास्ट व्हीकल होता है। और जब ट्रेन किसी स्टेशन, प्लेटफॉर्म या रेलवे फाटक से निकलती है तो इस क्रॉस के निशान को देखकर रेलवे कर्मचारी ये समझ जाते हैं कि पूरी ट्रेन निकल चुकी है, और इस क्रॉस के निशान से पता चलता है कि ट्रेन का कोई भी कोच डीकपल होकर ट्रेन से अलग नहीं हुआ है। और अगर ट्रेन के आखिरी डब्बे पर ये एक्स का निशान ना बना हो तो काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, जैसे अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या रेलवे फाटक से होकर गुजर रही है और उसके लास्ट डब्बे पर क्रॉस का निशान ना बना हो, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी ये समझेगा कि ट्रेन के कुछ डब्बे अलग हो गए हैं या वो डीकपल होकर पीछे छूट गए हैं। और इससे भी बड़ी दिक्कत तो लिंक ट्रेन को ऑपरेट करने में होगी। बता दूं कि लिंक ट्रेन उस ट्रेन को कहा जाता है जो किसी स्टेशन पर 2 अलग अलग दिशाओं से आती है और फिर मर्ज होकर एक डेस्टिनेशन के लिए रवाना होती है। अगर कोई लिंक ट्रेन आती है लेकिन उसके लिए दूसरी ट्रेन का क्रॉस का निशान ना दिखे तो ये पता नहीं चलेगा कि ट्रेन की बोगी को कहां से काट कर दूसरी ट्रेन से जोड़ना है।
लेकिन एक क्रॉस का निशान ये सुनिश्चित कर देता है कि ट्रेन कहाँ से खत्म है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को रेलवे से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।